तू प्लीज बोल इनसे यहाँ से जाए, और अगर तेरे को इनको यहाँ पे रोकना है तो तू भी यहाँ से निकल। अभी सर आप दादी साहब से ऐसी बात नहीं करेंगे। करूंगा, मैं अपनी मासा के लिए कुछ भी करूंगा। देखा ना कितनी मुश्किल से उनको पकड़ के कमरे तक लेके जाना पड़ा। सांस फूल रही है उनकी, हाथ कांप रहे, उनके आंसू नहीं रुक रहे, उनकी ये हालत की है इन्होंने। आज तक अपनी मासा को कभी इतना लाचार और बेबस नहीं देखा मैंने। और मेरी माता की इस हालत का जो भी जिम्मेदार है उससे मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना, ना मुझे उसे अपने घर में देखना है। इसे बोल जाए यहाँ से। अभी सर आप बहुत गलत समझ रहे हैं। आज दादी सा की वजह से पहली बार देवी हुकुम ने अपना दुख जाहिर किया। वो रोई, उनके हाथ पैर हिले, उनके मन उनके दिमाग तक कोई बात पहुंची, उनकी हालत बिगड़ी क्योंकि उन्होंने दादी सा की बातों को महसूस किया, उन्हें तकलीफ हुई। आपने पता भी है, सदमे से उभरने का बस एक तरीका है, चीजों ने महसूस करना। और आज देवी हुकुम ने महसूस किया। अब आप देखना, देवी हुकुम की तबीयत जल्दी सुधर जाएगी। और अभी सर अपना बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सब दादी सा की वजह से हुआ है। दादी सा ने सब कुछ जानबूझकर किया ताकि वो देवी हुकुम ने मजबूत कर सके। दादी साहब, दादी साहब आप यहाँ? खुश रहे। चंद्रिका की हालत सुन के मन बहुत बेचैन हो रहा था छोरी, उससे मिलने आई हूँ। कैसी है हमारी बहू रानी? कुछ ठीक नहीं है दादी साहब, देवी हुकुम बिल्कुल वैसी ही है, ना कुछ बोल रही है ना कुछ कर रही है। और तो और उन्होंने खाना पीना भी छोड़ रखा है, बिल्कुल बेजान मूर्ति की तरह हो गई है दादी साहब। हमारी बहू रानी बहुत हिम्मत वाली है, वो इस तरह ना टूट सके छोरी। उसे वापस खड़ो करना होवे को, ताकि वो प्रभात को पता लगा सके, उसने घर वापस ला सके। लेकिन दादी साहब, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जब तक वो चीजें महसूस नहीं करेंगी वो ठीक ना होगी। उन्होंने अपने दुख को अपने अंदर कैद कर लिया है, खुद को बाहरी दुनिया से अलग कर दिया है। जब तक उनका दबा हुआ दर्द बाहर ना आएगा तो सदमे से ना उभर पावेंगी। अगर ऐसी बात है तो बहू रानी ने रुला के उसके दुख को बाहर निकालने की जिम्मेदारी भारी। हमारे को जो करना पड़ेगा मैं करूंगी, पर अपनी बहू ने वापस से पहले जैसी करके रहूंगी मैं। दादी साहब, दादी साहब ने सब कुछ मासा की मदद नहीं किया। सॉरी, हम समझ ही नहीं पाए दादी साहब। ऐसा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए दादी साहब। आप मुझे मारो, आप मुझे डांटो, मुझे कोसो, लेकिन प्लीज मुझसे नाराज मत होना। मेरे पास सबसे माफी हो। उठे। अरे दादी अपने पोते से कभी नाराज हो सके काहे? आज तक अपनी मासा को इतना गुमसुम देखा, मैं बहुत डर गया था अपनी मासा को ऐसा देख करके दादी साहब। आज तक मेरी मासा सबकी हिम्मत बुद्धि आई है, लेकिन आज वो बेचारी खुद टूट गई है इसमें। मैं बहुत डरा हूँ दादी साहब, पापा साहब ही नहीं मिल रहे, मैं बहुत डरा हूँ।
बस ऐसे हिम्मत ना हारते छोरा। तू ऐसे हिम्मत हार जाएगा तो थारी मासा ने कौन संभालेगा? थारे बापूसा ने कौन वापस लेके आवेगा? ये तो सब समय का खेल है। देख लेना छोरा, सब ठीक हो जाएगा, मैं बोलूं। देव सर, आप? कुछ और लो। थैंक यू। पर ये सब हुआ कैसे? बड़ी बड़ी जंग में ऐसे छोटे मोटे धक्के तो लगते रहते हैं गौरव। यू नो व्हाट, देवांश सिंह चौहान के पास सबूत भी है कि उसके पापा सा के एक्सीडेंट वाले दिन मैं जेल से बाहर थी, और वो चाहकर भी कि प्रूफ नहीं कर सकता कि वो एक्सीडेंट मैंने किया था। बेचारा, उसे मुझ पर पूरा शक है, पर अफसोस कानून शक नहीं सबूत मांगता है। और अगर देवांश सिंह चौहान ने सबूत ढूंढ लिया तो? इस वक्त वो मेरे खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड है जिसका नाम है प्रभात सिंह चौहान। एक्सीडेंट वाले दिन के सारे सवाल के जवाब सिर्फ मेरे पास है। जब तक मैं उसे उसके पापा सा के बारे में बता ना दूं ना, तब तक वो मेरे हाथों की कठपुतली बनकर घूमता रहेगा। मानना पड़ेगा आपको, आपने अपनी ही गाड़ी से प्रभात सिंह चौहान को एक बार नहीं कई बार उड़ाया, और गुनहगार होते हुए भी पीड़ित के परिवार को ब्लैकमेल कर रहे हो। जीनियस। वो क्या है ना गौरव, इस दुनिया में सिर्फ दो टाइप के लोग होते हैं, या तो हमारे तरह बुरे, या तो चौहान के जैसे अच्छे। और अच्छे लोगों की ना एक कमजोरी होती है, उनका परिवार। उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, जैसे देव। और जब तक मैं देव को उसके पापा सा के बारे में बता ना दूं, वो चाह कर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसी बात का मैं ऐसा फायदा उठाऊंगी ना कि चौहान के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बेचारे चौहान।